हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में रेशियो पढ़ा था, तो मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क्या लग जाए, का अथवा से लग जाए। ठीक है ना। अगर जो मेरा वीडियो पिछला वाला नहीं देखे हैं तो ये मेरा वीडियो देखने से पहले आप मेरा पहले वाला वीडियो क्या करेंगे, जरूर देखेंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि हाँ, ये जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो किस मेथड से बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, आपको बताया था पिछले बार में कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क्या लग जाए, का अथवा से लग जाए, मतलब ये का अथवा से लग जाए, तो उसे क्या करना है, उसको मैंने बताया था कि हर मानना है, मतलब डोमिनेटर मानना है, और जो आपका बच जाएगा उसे क्या करना है, अंश मानना है, मतलब क्या, नॉमिनेटर मानना है। तो किसके लिए, तो ये का या से लग जाएगा। तो अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ का के लिए। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग आगे से के लिए सीखेंगे। और आप विश्वास कीजिए, इसी से आपका जो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, इसी से क्या होगा कि आगे जितने भी टॉपिक हम लोग रेशियो करने वाले हैं वो इतना आसान हो जाएगा हम लोगों को कि बिल्कुल आराम से हम बिना टाइम गंवाए हुए हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने है, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था, आज भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा क्या कि एक राशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि, एक राशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को प्राप्त भाग, ध्यान देंगे, बी को प्राप्त भाग पूरे धनराशि का, तो ध्यान दें किसमें का लग गया, देखिए तो पूरे धनराशि का, मतलब पूरा वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो टोटल कितना आपके पास है, 16, और ए रेशियो बी, समझेंगे, टोटल आपके पास कितना है, 16, जिसमें आपका कहा क्या, बी का भाग है ना, टोटल में से, कुल में से बी का भाग कितना है, 7, तो बी का भाग लिख दे क्या, 7, और बच गया क्या, तो 16 में 7 तो निकल गया ना, तो बचा क्या, 9, तो 9/7 होगा ना। आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ नहीं, बिल्कुल आराम से सीखेंगे आप। बताया क्या मैंने कि जिसमें का लगे, तो का लग गया किसमें, पूरा में, पूरा धनराशि, तो पूरा धनराशि आपके पास कितना है, 16, जिसमें बोला बी को, तो बी को कितना मिला, देखिए ना, 16 में बी को मिला 7, तो ए को कितना मिलेगा, 9, तो कह सकते हैं 9 रेशियो 7, सही है ना। अगला क्वेश्चन हो, ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। क्वेश्चन समझेंगे, एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग दोनों भागों के योगफल का, किसमें का लग गया, ध्यान देंगे, किसमें का लगा, तो दोनों में का लग गया। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा आराम से सीखिए, दोनों का, तो ए प्लस बी कह सकते हैं क्या, ए प्लस बी, दोनों में लग गया क्या, दोनों भागों के कुल योग का, तो कुल योग का मतलब कुल कितना है, दोनों मिला के 13, जिसमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी। तो ध्यान देंगे दोनों में तो किसका भाग है, तो पहला भाग है, तो दोनों में पहला भाग कितना, देखिए तो पूरा था 13, जिसमें आपका पहला भाग कितना है, 4, सही है ना, पहला भाग कितना है, 4, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो 13 में से 4 चला जाएगा कितना, 9, तो 4:9, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से एकदम, पहला भाग दोनों का, तो दोनों था 13, जिसमें पहला भाग 4, दूसरा कितना हो गया, 9। चलिए आराम से सीखिए और मैथ्स को बिल्कुल एंजॉय करके सीखिए, कोई टेंशन वेंशन लीजिए नहीं। जितना आराम से पढ़ेंगे आप, जितना फ्री माइंड पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा, एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा गया, सेमी क्वेश्चन है ना, समझेंगे, एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा गया, तो हम कह सकते हैं एक संख्या ए मान ले, दूसरी संख्या क्या, बी मान ले। मानने का जो x प्लस वाई भी कर सकते हैं, p प्लस क्यू भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आराम से जो भी आपको मानना है कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी ही मान लिए। तो कहा क्या कि एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा गया, मतलब a प्लस बी, तो कह रहा है क्या, तो दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, b, दूसरी संख्या का कितना हो गया, 333/1/3, मतलब क्या सकते, देखिए तो 333 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 999, और 999 में 1 को जोड़ दें कितना, 1000, तो हम कह सकते हैं 1000 बटे क्या, 3%, सही है ना। देखिए ना क्वेश्चन ही है ना कि 333/1/3, मतलब 999 को 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, अब बटा 3%। अब आप जानते हैं कि प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब भागा करते हैं। तो परसेंट तो हटाना है ना, तो क्या करना है, 100 से भाग कर दीजिए आप,
तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा क्या। तब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि इधर क्रॉस करेंगे हम तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 3, आगे कितना हो जाएगा 10b, नहीं हो जाएगा। देखिए ना a प्लस बी 3 और आपका कितना हो जाएगा 10b। तब यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस बी और ये अनुपात b निकल जाएगा। तो आप पढ़े थे इनवर्स रेशियो, याद कीजिए आप कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो जिसको निकालना सो क्या करते हैं छिपा देते हैं। तो निकालना है a प्लस बी को क्या करेंगे छिपा देंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 10, सही है ना। और निकालना है b तब b को छिपा देंगे तो a आपका कितना आ जाएगा b कितना आ जाएगा 3। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब दोनों मिला के कितना है, दोनों a और b कितना है 10 है, जिसमें b का भाग कितना है 3, तो a का भाग कितना हो जाएगा 7, नहीं हो जाएगा। तो आपका यही ना पूछा था, देखिए तो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम कह सकते हैं पहले और दूसरा क्या हो जाएगा 7:3। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का योगफल है और जो कि दूसरी संख्या का क्या है 333/1/3 मतलब 1000/3%। तो यहाँ से निकाल दिए हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए a प्लस बी 3, a प्लस बी गुने 3 और ये 10 गुने बी मतलब 10। जब यहाँ से अनुपात पलटेगा तो हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक बराबर हो रेशियो में तो क्या करना है छिपा के क्या करना है दूसरे को निकाल देना है। a प्लस बी पूछा, a प्लस बी छिपा दिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10। b निकालना है, b छिपा दिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो जब a प्लस बी 10 है और जिसमें b का वैल्यू 3 है तो a नहीं निकल जाएगा क्या, तो b में से b घटा दे क्या, तो 10 में से 3 जाएगा कितना 7। तो पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहला वाला 7 है दूसरा वाला 3 है, अर्थात मेरा आंसर निकल कितना आएगा 7:3। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन क्या है आपका कि एक राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में क्या है बराबर है। तो आपसे पूछा है क्या कि ए बी तथा सी के भागों का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि ए बी सी में बांटा गया जिसमें ए का 2 गुना, मतलब हम कह सकते हैं कि ए का 2 गुना। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते हैं। ए का 2 गुना, बी का कितना है तो 3 गुना और सी का क्या है 4 गुना। नहीं है, यही ना कह रहा है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में क्या है बिल्कुल बराबर है। तो बराबर कर दिए। तो देखिए तो अब पूछा क्या, तो ए बी सी के भागों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए, मतलब ए बी सी के भागों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। तो आप लोग पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर तो इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका बहुत सारा है, इसका कोफिशिएंट को पलट के, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या बताए थे कि जिसको निकालना उसे क्या करेंगे छिपा देंगे। तो ए को निकालना है तो ए को छिपा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, सही है। बी निकालना है, बी को छिपा देंगे तो 4 दूना 8। सी को निकालना है तो सी को छिपा देंगे 3 दूना 6। और क्या बताए थे कि जब मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं मिल पाए तो क्या करना है कि ऑप्शन क्या होता है इसका छोटा भी दिया रहता है, मतलब क्या कि इसको हम काट भी सकते हैं। तो काटेंगे कब, जब एक संख्या से पूरा पूरा कट जाए तब। तो देखिए तो 2 से कट रहा है ना, 2 तिया 6, ये 4 बार में, ये कितना 6 बार में। तो हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 6:4:3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बिल्कुल ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। बस ये है क्या लैंग्वेज में आया, ये लैंग्वेज में आया, इस लैंग्वेज में इस चीज़ को समझेंगे। और इसमें क्वेश्चन और भी आगे बढ़ा सकता था, आगे कह सकता था क्या कि तीनों का भाग दिया रहता, टोटल आपका अमाउंट दिया रहता, जिसमें से पूछता कि ए का भाग बता दीजिए, बी का भाग बता दीजिए। तो आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ समझ रहे हैं, आइए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी तथा पानी के एक घोल में, फिर से चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा, समझेंगे पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का। देखिए तो वही क्वेश्चन आ गया ना कि जिस अनुपातिक राशि का तुरंत पहले का लगे तो उसे क्या मानना है, हर मान देना है। तो पूरा में लग गया का, तो हम कह सकते हैं क्या कि टोटल कितना दिया गया है, तो टोटल मेरा 7 है, जिसमें आपका देखिए तो 7 में क्या दिया गया है पानी, तो पानी कितना है 4। तो 7 में हम पानी कह सकते हैं, मतलब वाटर कह सकते हैं, कितना है 4। जिसमें आपका एक घोल और है किसका, चीनी भी तो साथ में ना, मतलब चीनी को क्या बोलते हैं हम, शुगर, सही है ना, चीनी को शुगर बोल देते हैं हम, एसयू से डिनोट कर देते हैं हम। तो जब ये 7 में 4 भाग पानी है तो इसका कितना हो जाएगा 3 भाग नहीं निकल जाएगा क्या, सही है ना। तो 4:3।
जिसमें आगे पढ़िएगा, ये तो रेशियो तो निकल गया, लेकिन देखिए आगे भी कुछ कह रहा है कि यदि मिश्रण में क्या कह रहा है 24 लीटर पानी हो, मतलब मिश्रण में क्या कह रहा है कि 24 लीटर क्या हो, पानी हो। 24 लीटर मिश्रण में पानी हो तो बताइए कि मिश्रण में कुल मात्रा कितना है, यही पूछ रहा ना। तो 24 लीटर पानी यहाँ पे है और यहाँ पे कितना लीटर पानी है, तो हम कह दें कि 24 का तुलना 4 से कर दें क्या। अब पूछा क्या कि 24 का तुलना 4 से, क्योंकि पानी 24 है, यहाँ पे पानी 4 है, तो पूछा बताएं कि मिश्रण में कुल कितना भाग मात्रा है, मिश्रण में कुल कितना मात्रा है। तो टोटल मिश्रण मेरे पास कितना है, 7 ही है ना। अगर चीनी पूछता 3 से गुना, लेकिन पूछा कि आपका टोटल मात्रा, तो 7 से गुना कर दें क्या, तो 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 लीटर। तो टोटल मात्रा मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 लीटर। तो समझिए इस चीज़ को। देखिए बनाने का बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स भी कर देते हैं, कि यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर चलिए समझ में नहीं आता तो ऐसे कर देते हैं कि 4x बराबर कितना 24, 4x बराबर 24, यहाँ से 6 बार में तो x का मान 6 आता है, फिर उसके बाद इसको x मान के चलते हैं, तो बस मल्टीप्लाई करते 7 के 42। सेम ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत है क्या, देख रहे हैं आप, प्रोसेस तो मेरा सेम ही है। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे क्या होगा कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप विश्वास कीजिए इससे हम नहीं करके इससे हम लगाएंगे तो काफ़ी कम टाइम में हम क्या करें, क्वेश्चन को बना कर चले जाएंगे। तो आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पे हैं एक चीज़ क्या निकल के आता है इससे, कि आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि पूरे मैथ्स की बात की जाए, याद रखिएगा कि पूरे मैथ्स की बात की जाए, पूरे कॉमर्शियल मैथ की बात की जाए, तो आप लोग याद रखेंगे कि पूरे मैथ्स में सिर्फ 2 ही राशि होती है। 2 राशि कौन कौन होती है, तो एक निश्चित राशि होती है, दूसरा अनुपातिक राशि होता है, ठीक है, मतलब फिक्स वैल्यू और क्या, रेशियो वैल्यू। और भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या आता है कि आप मान लीजिए कि अगर रेशियो वैल्यू दिया रहे और फिक्स वैल्यू नहीं दिया रहे तो क्वेश्चन क्या कर जाता है, गलत कर जाता है। जैसे मान लीजिए कह देगा कि ABC को अगर हमसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया गया, तो A का भाग बताइए। तो लोग क्या करते हैं कि 2 मार्क निकाल आते हैं। तो क्या आपसे पूछते सही है क्या, जैसे मान लीजिए कहा दिया आपको कि A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो A का भाग बताइए, तो लोग क्या करते हैं 2 मार्क चले आते हैं। तो 2 सही है क्या, आप कैसे डिसाइड कर दिए कि इसका भाग 2 ही होगा, कोई डिसाइड कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरे पास अमाउंट ही नहीं है। अमाउंट देगा तभी तो करेंगे हम। अगर मेरे पास अमाउंट देता कि नहीं 100 रुपया है 200 रुपया है, तब क्या करते हम कि ए का भाग क्या हम B और C सभी का निकाल सकते थे, नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ा हमको, फिक्स वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, किसके साथ, रेशियो वैल्यू के साथ। इस अनुपातिक राशि के साथ साथ किसका, फिक्स वैल्यू मतलब निश्चित राशि का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। जब दोनों रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं। अगर एक है एक नहीं है तो नहीं निकाल सकते। एक है अगर एक नहीं है तो क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब एक ऑप्शन रहता है कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड मतलब हल करना संभव नहीं है या आंकड़े अपर्याप्त है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। और जहाँ भी डाउट हो आप बिल्कुल आराम से हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे थे क्या कि पूरे मैथ्स में 2 राशि, एक निश्चित और क्या, एक अनुपातिक। तो करना क्या है कि प्रश्न में आपका निश्चित राशि दिया रहेगा, जैसे देखिए ना ये आपका क्या दिया था, जो 24 लीटर दिया, फिक्स वैल्यू का मान दिया ना, तो आपको हम बता देते हैं कि जिसका तुलना हो, मतलब रेशियो में क्या है, इसी से आपका पूरा का पूरा रेशियो बन जाएगा। आप देखेंगे रेशियो में कहेगा क्या कि जिसका तुलना हो, मतलब अनुपातिक राशि का तुलना, ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक राशि का तुलना निश्चित राशि से कर लेंगे और जिसको निकालना उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग समझिएगा। आरबी का मतलब रेशियो वैल्यू, एफबी का मतलब क्या, फिक्स वैल्यू, और जिसको निकालना उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अर्थात अगर कुल कहेगा तो कुल का तुलना कुल से, ए कहेगा तो ए का तुलना ए से, अगर निश्चित राशि पानी का है तो पानी का तुलना पानी से, निश्चित राशि चीनी का है तो चीनी का तुलना चीनी से, अगर पानी और चीनी के अंतर का घोल का है तो उसके अंतर का तुलना अंतर से। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसका तुलना उसी से तुलना करेंगे और जिसको निकालना उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन में लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपका ध्यान देंगे, बस इसी चीज़ को याद रखना। आप बिल्कुल टेंशन में लेके मत पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितने अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुत ही कम टाइम में आप क्या करें, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आप सेट मारिएगा ना, क्यों, आप देखिए ना, जब हम रेशियो के बाद धीरे जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना, आप सेट मारने के लिए बैठिएगा। बहुत ही कम समय में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को
सॉल्व करके चल देंगे हम। देखिएगा टाइम आपके पास बच जाएगा, इतना जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं। तो बस याद रखिएगा कि जिसका तुलना उसी से तुलना करेंगे और जिसको निकालना उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ जाएंगे हम, क्योंकि देखिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट जरूर लाए हैं हम, लेकिन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है और सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को पूरे धनराशि का, फिर से वही क्वेश्चन है, का लग गया। किसमें का लगा, देखिए तो पूरा में लग गया का ना, तो पूरा को बोल दे क्या, कितना है 13, जिसमें ए और बी दो आपका क्या है, दो भाग आपका दिया गया है, जो बांटा है किसमें, ए और बी में, जिसमें पूरा है 13, तो 13 में बी कितना आ गया, तो बी आ गया 5। कहेंगे ना बी तो आ गया 5, जब 13 में बी आ गया 5 तो ये कितना आ जाएगा 8, नहीं है, जब 13 में आपका बी आ गया 5 तो ए कितना आ जाएगा 8। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि यदि ए और बी में कितना का अंतर है, 1500 रुपया का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते कि जब ए और बी का अंतर दिया गया कितना, 1500 रुपया का, तो रुकिएगा ये फिक्स वैल्यू तो मेरा मिल गया ना, नहीं मिल गया। अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन कहता कि नहीं देता, ये नहीं देता, सीधे पूछता कि ए और बी का अंतर क्या है, ए और बी के भाग का अंतर क्या, तो बता सकते थे क्या, नहीं ना। तो फिक्स वैल्यू देना जरूरी है, क्योंकि एक रेशियो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू जब तक नहीं रहेगा क्वेश्चन क्या कर जाएगा, वो गलत हो जाएगा ना फिर। तो आपका अंतर दिया गया कितना, 1500, तो हम कह सकते हैं जब अंतर है तो अभी बताए कि जिसका तुलना उसी से तुलना, तो अंतर का तुलना अंतर से दोनों का कर दे, क्या कर देंगे ना। जब ए बी में 1500 का अंतर, यहाँ ए बी में कितने का अंतर, देखिए तो 8 5 में कितने का अंतर, 3 का, तो अंतर का तुलना बस अंतर से कर दिए 3 से। और एक चीज़ जिसको निकालना है उसे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो देखिए किसको निकालना है, तो पूछा ए का भाग ज्ञात करें, तो ए का भाग, तो ए का मान कितना है 8 है, तो बस गुना कर दीजिए। ये 5 बार है मतलब 500, तो ए का भाग कर सकते हैं कितना, 8 5 40, मतलब कितना निकल के आ जाएगा 4000 रुपया। तो ये मेरा आंसर कहलाएगा, बस सिंपल। देख रहे हैं कहीं भी, और आप आगे भी देखिएगा जितना हम रेशियो का क्वेश्चन बताएंगे बस 1 से 2 लाइन में सारा का सारा आंसर निकलेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला। देखिएगा आप, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, आगे इतना मज़ा आएगा आपको कि हम बता रहे हैं कि बिल्कुल कम टाइम में आप क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4800 रुपया को ABC में कितना में बांटा गया है, 3:4:5 के रूप में बांटा गया। तो क्या पूछ रहा है, ए का भाग ज्ञात कर दीजिए, यही ना। तो देखिए यही बता रहे थे, लोग क्या करते हैं 3x + 4x + क्या 5x, मतलब 3x + 4x + 5x बराबर क्या लिखते हैं 1800। सबको जोड़ के x का मान निकालते थे, x का वैल्यू पुट करके फिर क्या करते हैं, a का मान निकालते। इतना लंबा क्यों करना है, क्यों करना है इतना लंबा। अरे भाई ये तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक है आपका, तो बेसिक तो सबको ही जानते हैं। बस हम लोग को करना क्या है, अभी हम लोग कंपटीशन में आए हुए हैं, हम लोग को नौकरी पाना है। तो नौकरी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। और इस स्टैंडर्ड को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। और इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए एक बार तो विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये कॉन्सेप्ट से सारा का सारा चैप्टर हम डील करवाएंगे आपको, कि जिसका तुलना उससे तुलना। बस याद रखना है कि जो निश्चित राशि बस उसी का अनुपातिक राशि जिसे निकालना उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आसान सा देखिएगा 4800 मतलब ये कुल क्या दिया गया, ABC तीनों का भाग कितना 4800 हम कह सकते हैं, टोटल ये कह सकते हैं, ठीक है, मतलब टोटल कुल दिया गया कितना 4800। देखिए ना एक लाइन में आएगा 4800, जिसमें ABC का मान कितना है 3:4:5। तो अभी तो बताए कि जिसका तुलना उससे तुलना, तो कुल का तुलना कुल से, 5 4 9 3 12, सही है ना। अब जिसको निकालना उसे मल्टीप्लाई करना। किसका पूछा, ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो ए का भाग क्या है 3 ही है ना, जिसका पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का, किसी को निकाल सकते हम। तो ए का पूछा तो 3 से गुना, बस आ गया आंसर। ये कट जाएगा 400 बार में, हम कह सकते हैं कि ए का भाग कितना निकल जाएगा, तो 4 तिया 1200 रुपया। तो राइट आंसर में निकल के क्या आएगा 1200 रुपया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य 3:4:7 के रूप में बांटा गया, ठीक है, 3 4 7 के बीच में बांटा गया। तो कह रहा क्या, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो, मतलब सी का भाग किसके भाग से, तो ए के भाग से। तो सबसे पहले देखिए ध्यान देंगे, ABC का अनुपात दिया गया, ABC कितना दिया गया है, तो 3:4:7, जिसमें कहता क्या है कि यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक, मतलब किस में अंतर है, सी और ए में, यही अंतर है ना, यही है ना, सी का भाग ए के भाग से अधिक है,
कितना अधिक है, तो ध्यान देंगे कितना अधिक है, 1600। 1600 तो अधिक मतलब अंतर ही तो है ना, दोनों में अंतर ही तो है, 7 और 3 में अंतर। तो हम कह सकते हैं अंतर का तुलना किससे, दोनों के अंतर से, क्योंकि रेशियो भी बताए हम, जिसका तुलना उससे तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पे अंतर है तो अंतर का तुलना दोनों के अंतर से। तो 7 और 3 में कितने का अंतर, 4 का अंतर। तो 1600 का 4 से अंतर का तुलना कर दे क्या, सही है ना। तो पूछा क्या आपका, तो कुल धनराशि क्या है, मतलब तीनों का पूछ रहा है। धनराशि में क्या है, ए बी और सी तीनों आ जाएगा ना। तो कुल धनराशि क्या है, तो ऐड कर दे, 7 4 11, 11 3 14। तो इसी को तो निकालना था, 14 से मल्टीप्लाई। तो 4 बार में कटेगा 400 बार, तो 14 चौके कितना, 56। तो हम कह सकते हैं कितना रुपया आ जाएगा, तो 5600 रुपया आ जाएगा दोस्तों, सही है ना, 5600 रुपया आ जाएगा। तो देखिए एक चीज़ और आपको हम बोलना चाहते हैं कि हम जो भी बोलते हैं तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि एक कॉपी और एक पेन। मेरी बातों को क्या कीजिए, आप नोट्स के थ्रू आप नोट्स बना के क्या कीजिए कि उसको नोट बना के लिखते रहिए, और ताकि आपको जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और जब कोई क्वेश्चन में फंसते हो तो आपकी समझ में आए कि सर ये कैसे लिखे हैं, ये किसका तुलना किससे किए हैं, कैसे अंतर है, कैसे योगफल है। तो एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि याद रखिएगा कि जब भी कभी प्रश्न में, कोई भी प्रश्न, ऐसा नहीं सिर्फ रेशियो में, किसी भी प्रश्न में, जब भी किसी प्रश्न में आपका दिया रहे अधिक दिया रहे, कम दिया रहे, ज़्यादा रहे, अंतर रहे, वृद्धि रहे, मतलब अधिक हो, जैसे ध्यान दीजिएगा, अधिक रहे, ठीक है, समझिएगा, कम रहे, वृद्धि रहे, ज़्यादा रहे, तो कहिएगा कि सर ज़्यादा अधिक और वृद्धि में क्या अंतर है। तो अंतर कुछ नहीं है, बट समझिएगा कि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ज़्यादा हो गया तो कभी अधिक हो गया, कभी कम कर देता, कभी वृद्धि हो जाता है। तो ये सब जहाँ भी स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इसका मतलब हमेशा क्या समझेंगे कि इसका मतलब हमेशा क्या होता है, तो अंतर होता है, मतलब क्या होता है, माइनस होता है। याद रखिएगा कि जब भी कभी ये सब बात दिया रहे कि ए बी से ज़्यादा हो गया, बी ए से कम हो गया, ए जो है बी से अधिक है, तो बी जो है ए से वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमेशा अंतर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन तो यही था ना आपका कि देखिए तो कि सी जो है ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, तो अधिक जैसे ही आ गया, अधिक का मतलब क्या हो गया, अंतर। तो अंतर देखिए ना, दोनों का अंतर, तो अंतर 1600, दोनों का अंतर कितना, 4। निकालना कुल धनराशि 14 से गुना कितना हो गया, 5600 रुपया, सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी के मध्य 2/3, 1/5, 1/4 के रूप में बांटा गया। कह रहा है यदि बी और सी के भागों का कुल योगफल, बी और सी के भागों का क्या कह रहा है, कुल योगफल किससे, ए से क्या 156 रुपया कम हो, तो सबसे पहले तो हमको ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे ये आपका है क्या, 2/3 है, 1/5 है और 1/4 है। तो याद कीजिए आप कि आपको हम बताए थे इनवर्स रेशियो में कि जब ये बराबर में रहता तो क्या करना था कि बस ऊपर वाले का एलसीएम लेना था, यही करना था ना। लेकिन ये बराबर में है कहाँ, ये तो अनुपात में भिन्न है ना, तो अनुपात में भिन्न है तो क्या करना है, बस ऑपोजिट नीचे वाला कैल्शियम निकाल देंगे। जब बराबर में रहेगा तो ऊपर वाला कैल्शियम, फिर से याद रखिएगा, जब बराबर में रहेगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि जब बराबर में रहेगा 2 या 2 से अधिक रेशियो, 4 भी रह सकता है, 3 या 4, 4 ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो क्या करना है, बराबर में रहेगा तो ऊपर वाले कैल्शियम, और जब अनुपात में रहेगा तो नीचे वाले कैल्शियम। तो नीचे कैल्शियम देखिए ना, निकाल दीजिए ना, 5 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो आपका 5 4 3 कैल्शियम हो जाएगा 60, क्योंकि देखिए ना 5 चौके 20 या 60, 60 सबसे डिविजिबल है, नहीं है क्या। तो बस आप निकाल लीजिए, यहाँ पे निकलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात। तो नीचे से भाग ऊपर से गुना, तब 20 या 7, तब 20 दूना क्या हो जाएगा, 40, सही है। इसको निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 12 25 60, तो 12 इकाई 12 सीखेंगे। अब ये निकालना है तो 15 चौके 60, 15 इकाई 15, सही है ना। तो अनुपात निकल के आएगा 40 अनुपात 12 अनुपात 15। फिर से 2/3 था, 1/5 था, 1/4 था, तो अनुपात में तो नीचे वाले कैल्शियम, कैल्शियम देख रहे हैं 5 चौके 20 या 60 ही तो निकल के आएगा ना। तो अब नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो 20 या 60, तो 20 दूना 40, ए का निकल गया। बी का निकालना है तो 12 25 60, 12 इकाई 12। सी का निकालना है 15 चौके 60, 15 इकाई 15। तो अनुपात निकल के आ गया 40 अनुपात 12 अनुपात 15। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि सबसे पहले बी और सी के भागों का योगफल, देखिए तो बी और सी कितना है, तो हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी जो है 12 15 कितना हो जाएगा, 27, नहीं है क्या। बी और सी क्या 27 है, जो कि इसका कुल योगफल ए से कम है, क्योंकि ए का भाग कितना है 40, ए जो है अकेला कितना है 40 है, तो कम है ना, इससे कम है। तो कम का मतलब क्या पढ़ा है, तो अंतर। ध्यान देंगे अंतर कितने का हो जाएगा, तो देखिए तो अंतर ये दिया गया कितना 156,
अंतर कितना है 156। और मेरे पास इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 13 का अंतर है। 27 3 10 कितना 40, 27 3 30 और 10 कितना 40। तो कहा क्या कि ए बी और सी का योगफल जो है ए से क्या है, कम है। कितना कम है, तो 156, और यहाँ कितना कम है 13। तो कम का मतलब अंतर का तुलना अंतर से। पूछा किसका भाग, तो कुल धनराशि क्या है, तो कुल धनराशि क्या करेंगे हम, तीनों को ऐड कर देंगे हम। तो 40 12 15 कितना 27, 40 में 27 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 67। सही है, तो बस कट कर देंगे, 13 इकाई 13 और 13 दूना 26। सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि 12 को 67 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं है। आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाएंगे, एक क्लास आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताएंगे कि जितना ही बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आराम से पढ़ते रहिए, बाकी सारा चीज़ लोग सीखेंगे। चलिए 12 है तो 12 का टेबल पढ़ देते हैं। बर सते कितना हो जाएगा 84 का 4 बाकी 8 और 12 छके 72, 72 में 8 को जोड़ दे कितना 80। तो हम कह सकते हैं कुल कितना हो जाएगा 804 रुपया। फिर से कुल कहा तो 40 27 कितना होगा 67 ना, 40 27 67। तो 13 से कटा एक बार है, 13 दूनी 26, 12 बार में 12 गुने 67 करना था। तो बर सते 84 का 4 बाकी 8 और ये 12 छके 72 में 8 जोड़ दे कितना 80। तो बिल्कुल आराम से सीखिए इस चीज़ को कि जब अनुपात में रहेगा तो नीचे का एलसीएम, जब बराबर में रहेगा तो ऊपर का एलसीएम। ये कंडीशन कब करना है, जब दो राशि आपस में क्या हो, भिन्न में दो या दो से अधिक राशि दिया रहे, या तो बराबर में या तो अनुपात में। तो बराबर के लिए ऊपर का एलसीएम और भिन्न में नीचे का एलसीएम, और अधिक ज़्यादा रहे कम रहे वृद्धि रहे उसका मतलब हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। और जो आपका रेशियो दिया रहेगा तो उस निश्चित राशि का तो अनुपातिक राशि से, और जिसको निकालने से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी के भाग का क्या है, आधा है। तो समझिएगा बिल्कुल आसानी, जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे हम पुट करेंगे। पी का क्या है, आधा है, ध्यान देंगे पी का क्या है, आधा है। आगे क्या कर रहा है कि क्यू का, तो मतलब क्यू का क्या है 1/3 है, मतलब 1/3 का मतलब क्या 1/3। आगे क्या कहा, आर का, देखिए ना क्यू का 1/3, आर के भाग का क्या है 5वां अंश, मतलब 5वां अंश का मतलब क्या 1/5। सही है ना, आर का 5वां अंश मतलब क्या 1/5। तो देखिए तो फिर से मेरा वही कहानी आ गया कि जब आपका दो या दो से अधिक राशि आपस में भिन्न के रूप में क्या है, बराबर है, तो बराबर जैसे ही रहेगा तो हम क्या बताएं, ऊपर वाला कैल्शियम है ना, ऊपर वाला कैल्शियम। तो ऊपर में क्या है, देखिए तो ऊपर में तो एक ही है, तो ये कैल्शियम तो अपने आप में एक ही रह जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा बस यहाँ से अनुपात पलट दीजिए, पी क्यू आर का अनुपात निकाल दीजिए। ये पलटेगा तो 2, ये पलटेगा 3 और ये पलटेगा 5, नहीं आएगा। ये सीधा क्या जाएगा 2:3:5। देखिए ना बिल्कुल तो आसानी है। ऐसे भी एलसीएम 1, तो 1 से तो 1 दूना 2, 2 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, 3 इकाई 3 और 5 इकाई 5, मतलब अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो 2:3:5, नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है क्या, अनुपात तो निकाल दिए हम कि 2:3:5। आगे क्या कह रहा है आपका, आगे कहा आपका कि यदि P तथा R, ध्यान देंगे P तथा R के भागों में 1200 रुपये का अंतर हो, ध्यान देंगे। फिर से क्वेश्चन आ रहा है अंतर वाला, तो अंतर कितने का है 1200 का है। हम क्या बताएं कि जिसका तुलना उससे तुलना करेंगे, तो किसके बीच है, तो P और R के बीच में है। और यहाँ पर P और R देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे P और R में यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो अंतर का तुलना किससे कर देंगे, अंतर से, और जिसको निकालना उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो निकालना किसको है, तो देखिए क्या करो, धनराशि क्या है, मतलब कुल राशि क्या है। तो कुल राशि क्या हो जाएगा 5 3 8 और 2 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा 400 बार में, मतलब टोटल निकल कितना आ जाएगा 400 पर 1 0, मतलब कितना आ जाएगा 4000 रुपया। सही है, तो राइट आंसर मेरा क्या निकल के आएगा 4000 रुपया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कुर्सी का मूल्य 5 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। ध्यान देंगे 3 कुर्सी है, देखिएगा बराबर है किसका, 5 मेज के मूल्य के बराबर है। तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना कि दो राशि आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि कुर्सी और मेज का अनुपात निकाल देंगे। तो कुर्सी का निकालना है, कुर्सी को छिपा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और मेज को निकालना है, मेज को छिपा देंगे कितना हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं इसका मूल्य निकल गया ना कितना 5:3। ये निकलेगा क्या, 1 का मूल्य निकलेगा, मतलब 1 कुर्सी का और 1 मेज का निकलेगा। क्योंकि कहा क्या 3 कुर्सी और 5 कुर्सी का मूल्य का क्या है, बराबर है। 3 कुर्सी का मूल्य 5 कुर्सी के मेज के क्या है, बराबर है। तो 3 कुर्सी बराबर 5 मेज, तो 1 कुर्सी 1 मेज कितना 5:3।
आगे कहता है आपका क्या कि यदि एक कुर्सी तथा 2 मेज, एक कुर्सी और 2 मेज, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है 5 रुपया। तो एक कुर्सी का मूल्य आपका 5 रुपया है, तो जब एक मेज का मूल्य 3 रुपया, तो 2 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 रुपया। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। फिर से समझिएगा, एक कुर्सी का मूल्य 5, तो 5 का ही 5, एक मेज का मूल्य 3 रुपया, 2 मेज का मूल्य कितना 3, तो 3 दूना 6 और 6 5 11। तो कुल मूल्य दिया गया आपका कितना, टोटल दिया गया कुल 6600। सही है। किसका 6600 है, तो 6600 एक कुर्सी और 2 मेज का है। तो एक कुर्सी का 5 है, 5 प्लस कितना, तो ये एक मेज का 3, तो 2 मेज का 3 दूना 6, तो 6 5 11। तब कुल दोनों का तुलना, दोनों से 11 से निकालना क्या है, तो निकालना आपका है कि 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य क्या है। तो जब एक कुर्सी का 5 रुपये, तो 2 कुर्सी का कितना 5 दूना 10, और ये एक मेज का तो 3 है ही, तो 3 का ही 3, तो 10 3 13। बस जिसको निकालना उसी से मल्टीप्लाई ही तो करना था। तो 6 बार में कट जाएगा 600, यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 13 छके 7800 रुपया आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या कहलाएगा 7800। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो आज हम पढ़ाए हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो टाइप ही है, इतना अच्छा टाइप है ये। और आपको जो हम बता रहे हैं कि जिसका तुलना उससे तुलना करना है और जिसको निकालना उससे क्या करना है, गुना करना है। ये आपको बिल्कुल, आपको जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आगे आप देखेंगे, जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से बहुत ही कम समय में क्या करेंगे, हम इसका आंसर लाएंगे। चाहे हम टाइम एंड वर्क पढ़े, पाइप एंड टंकी पढ़े, चाहे रेशियो तो पढ़ ही रहे ना, चाहे एवरेज पढ़े, परसेंटेज पढ़े, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो बस ये वाला क्या है, बहुत ही बड़ा रोल करने वाला है कि जिसका तुलना उससे और बाकी जो निकालना उसे क्या करना है, गुना करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आपको बस वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी तो मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ना। तो बस बेल आइकन को जरूर दबाएंगे आप। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपको ये जो चीज़ सिखाए हैं इससे बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले रेशियो में। तो बस आज के लिए इतना ही आपको छोड़ते हैं, आगे फिर मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए